चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, जहां एशिया और दुनिया की नजरें टिकी रही। भारत और चीन के रिश्तों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात से इस सम्मेलन को सुर्खियों में ला दिया है। चीन के तियानजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन ने इस बार वैश्विक मंच पर खास ध्यान खींचा। कारण साफ था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आमने सामने मुलाकात। लंबे समय बाद दोनों नेता एक ही मंच पर नजर आए और यही वजह है कि इस सम्मेलन को सिर्फ एक औपचारिक वैश्विक बैठक के बजाय भारत चीन रिश्तों के भविष्य की झलक के रूप में देखा जा रहा है। शी जिनपिंग ने मोदी के साथ बातचीत में कहा कि भारत और चीन केवल प्राचीन सभ्यताएं नहीं है, बल्कि ये दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश है और ग्लोबल साउथ का हिस्सा भी है। जरूरी है कि हम दोस्त बने रहे और एक दूसरे की सफलता में योगदान दें। ड्रैगन और हाथी को साथ आना चाहिए। भारत चीन सहयोग से 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हैं। भारत इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। दोनों नेताओं के बयान स्पष्ट संकेत देते हैं कि तनाव और विवाद के बीच भी रिश्तों को एक नई परिभाषा देने की कोशिश हो रही है। इस सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। उन्होंने तियानजिन विश्वविद्यालय में भाषण दिया और चीन पाकिस्तान रिश्तों को दोस्ती की मिसाल बताया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर परीक्षा में खरी उतरी है। हमारी मंजिल एक ही है और यह रिश्ता आपसी विश्वास, सम्मान और सच्चे प्यार पर टिका है। शहबाज शरीफ ने याद दिलाया कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का पहला देश था जिसने चीन को मान्यता दी थी। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान का रिश्ता किसी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं हो सकता। भारत और चीन के रिश्तों पर बात करते समय सीमा विवाद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लद्दाख की गलवान घाटी में 2020 की झड़प से दोनों देशों के बीच तनाव गहरा हुआ। इसके अलावा दलाई लामा की भारत में मौजूदगी चीन को लगातार खटकती रही। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की विशाल जल विद्युत परियोजना भारत के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान से चीन की निकटता और चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर भी भारत की सुरक्षा रणनीति पर असर डालता है। यानी भारत चीन रिश्तों का इतिहास विवादों और टकराव से भरा रहा। विशेषज्ञों के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच हालिया तनाव ने भी मोदी की चीन यात्रा को और अहम बना दिया है। अमेरिका का टैरिफ नीति से भारत को नुकसान झेलना पड़ रहा है। अमेरिकी कंपनियों के भारत में काम करने से नौकरियों का मुद्दा अमेरिका के भीतर रणनीतिक विवाद बन गया है। रूस से भारत द्वारा तेल खरीदने और पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम पर ट्रंप को शेयर न देने जैसी वजहों ने भी वाशिंगटन और दिल्ली के बीच खटास बढ़ाई है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत अब यह संदेश देना चाहता है कि उसके पास केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि अन्य विकल्प भी मौजूद है और चीन उनमें से एक अहम है। थिंक टैंक चैथम हाउस के डॉक्टर क्षितिज वाजपेयी कहते हैं कि मोदी चीन यात्रा रिश्तों में टर्निंग पॉइंट हो सकती है। आगे की राह तियानजिन में हुई मोदी शी जिनपिंग मुलाकात ने एक नई बहस को जन्म दिया है। क्या यह रिश्तों में नए युग की शुरुआत है या यह फिर केवल रणनीतिक दिखावा है? साफ है कि भारत और चीन के बीच संबंध सिर्फ सीमा विवाद तक सीमित नहीं है। इसमें वैश्विक शक्ति संतुलन और आर्थिक प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी जुड़ी हुई है। भारत चीन भारत संवाद ने दक्षिण एशिया में स्थिरता की उम्मीद जगाती है।